बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलाखिर मेयर कराची के इंतखाबात में वही हुआ है जो ऐसे मुल्क में होता है जिस मुल्क में आइन और कानून मुअत्तल हो चुका हो। पीपल्स पार्टी जीत गई है, जमहूरियत हार गई है, वीडियोज की भरमार है और जरदारी की जिद ने पूरा माहौल तब्दील कर दिया है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर चीज में मस्बत पहलू देखना चाहिए। इस पूरे इंतखाब से बाजी किस तरह अब इमरान खान के हक में पलट चुकी है और पलटने जा नहीं रही, पलट चुकी है। और ताकतवरों के लिए अब एक नई सूरत हाल पैदा होने जा रही है, ताकतवरों के लिए एक नया चैलेंज। ये जो कुछ भी हुआ इस सब के बाद, और जाहिर बात है इस सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब खतरे में है। और इलेक्शन कमीशन जो कि इमरान खान मुखालफत पर हर हद फलांग चुका था, ऑलरेडी हम सब के सामने है। अब इलेक्शन कमीशन को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। वो किस तरह से, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको हम खुशखबरी दें और इस खुशखबरी की मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपकी खिदमत में रख दें, क्योंकि जारी बात है कि इस मुल्क में यही होना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात का ढोंग, इंतखाबात का तमाशा, इस सब की ज़रूरत नहीं होती, इस सब की ज़रूरत की तुक नहीं बनती। इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून जो है वो मुअत्तल हो चुका है। इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है और जो मर्जी करे। जिस तरह से अब जमात इस्लामी के हक पर डाका डाला गया है कराची में, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और डाला किसने है ये डाका? ये उस जमात ने डाला है जो जमहूरियत के नाम पर मंजन बेचती है, जो जमहूरियत की नाम नेहाद दावेदार बनती है, जो जमहूरियत की नाम नेहाद ठेकेदार बनती है। जमहूरियत 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 का राग इनकी जुबानों से सुनते हुए पूरी कौम के कान पक चुके हैं। अलबत्ता इनकी जमहूरियत की डेफिनेशन बड़ी मुख्तलिफ है। इनकी जमातों में जमहूरियत नहीं है, इनकी जमातों में खानदानी सियासत जो है, इनकी जमातों के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस कदर कूट कूट के भरी हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बीमार हो तो पीछे खड़े चार बाबे जो पिछले 30-30, 40-40, 50-50 साल से सियासत कर रहे हैं और जिनका काम बिलावल का माइक सीधा करना होता है कि बिलावल के आगे माइक का एंगल ठीक हो। बिलावल अगर बीमार हो तो कहते हैं कि आसफा आके लीड करेगी। ये सारे पीछे नाअहल खड़े हैं। तो जाहिर बात है कि ये फिर जमहूरियत का राग अलापते हैं। आज इनके चेहरे के ऊपर से जो रई सही कसर है वो भी पूरी हुई है और इनके चेहरे के ऊपर से जो बकिया नकाब है वो भी इन्होंने खुद खुरच दिया है। कराची में पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए हैं। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तजा वहाब को 173 वोट मिले जबकि हाफिज नईम को 160 वोट मिले। यानी हाफिज नईम को कितने वोट कम मिले? 13। और हाफिज नईम के 15 बंदों के साथ क्या कुछ होता रहा वो मैं आपको आगे चल के वीडियोस दिखाता हूं। इस तरह मुर्तजा वहाब 13 इजाफी वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। ताहम नताइज का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। कराची के आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया, जहां तकरीबन 33 मुंतखब अफराद मौजूद थे जबकि 32 के करीब अरकान नहीं पहुंचे। यानी ये इस वक्त यहां पर सूरत हाल बताई गई। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब के लिए वोटिंग मुकम्मल हुई, जिसके बाद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के लिए वोटिंग करवाई गई। और अब यह दावा यह किया जा रहा है कि जी पीटीआई के 30 मुनहरिफ अराकीन ने वोट कास्ट ना करने का फैसला किया। यानी ये जो हाफिज नईम के हक में वोट आने थे उनमें 3 लोग तो मुनहरिफ हो गए। अलबत्ता मामला इससे कहीं दूर है। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी समेत 3 अफराद जो है उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में तो लाया गया। इस दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर पीपल्स पार्टी और जो जमात इस्लामी है उसके कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद भी थे। और अब मुकम्मल तौर पर सूरत हाल यह है कि सिंध में मेयर कराची के सिंध में मेयर के जो टोटल मेयर कराची समेत टोटल जो सिंध के अंदर मेयर्स हैं 6 ओहदे हैं। उन 6 के 6 ओहदों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर लेट्स सी कि अब मामला किस तरफ को जाता है। ये जमहूरियत की बेस्ट फॉर्म है या जमहूरियत की वर्स्ट फॉर्म है या इसे इवन जमहूरियत कहना भी चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो रहेगा और आने वाले दिनों तक रहेगा। अब आपको मैंने कुछ वीडियोस दिखानी है, ये वीडियोस आप जरा देखें और खुद फैसला करें कि सूरत हाल क्या है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि बाजी खान के हक में किस तरह से पलटी है। हम भी यहाँ खड़े हैं,
गाड़ी रोकी है, झूठ बोल रहे हैं, ताला लगा दिया। अगर है तो लाओ। क्या कह रहे हो दोबारा? मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने ताला लगाया। कैंडिडेट जितने भी पीटीआई वाले जितने भी कैंडिडेट अंदर आना चाह रहे थे उनका इन्होंने मना किया, उन्होंने ताला लगाया। 11 बजे के बाद नहीं है, रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है, रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। फिर तुम 33,000 की गैस खरीदो, फिर तुम लोग रहो इसी काबिल रहो। किसको काबिल रहो तुम लोग? किसको जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी को वोट देने वालों को इन्होंने धोखा है, जैसा झूठ बोला है। ताला लगाया 11 बजे। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा कि किस तरह से यहाँ पे सूरत हाल थी। इसके अलावा एक और क्लिप भी है जिसमें पीटीआई के जो अरकान हैं उन्हें गेट पर रोक लिया गया। 15 के करीब ये अरकान थे और अब ये कहा जा रहा है कि जी 30 तो मुनहरिफ हो गए। जो 15 बाहर खड़े थे उन्हें तो अंदर जाने देते, गेट पे रोक लिया पुलिस के बजोरे बाजू। और उसके बाद फिर जिस तरह से वहां पे थोड़ी सी जब क्लिश भी हुई, रेंजर्स ने जमात इस्लामी के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया। वो वीडियो जमात इस्लामी ने ऑफिशियली शेयर भी की। आप बल्कि पहले वीडियो देखें किस तरह से पीटीआई के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था। झगड़ा शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी ने पुलिस के जरिए रोका तहरीक इंसाफ के लोगों को। आवाम ने मजामत की, दरवाजे को तोड़ा है अंदर वोट डालने के लिए और मजामत जारी है। लोग 15 अरकान को अंदर कराना चाहते हैं। शदीद पथराव और लाठीचार्ज स्टार्ट हो चुका है। कराची के अवाम का मुतालबा है कि 15 मेंबरान को अंदर जाने दिया जाए। हाफिज नईम अंदर मौजूद हैं। 15 अफराद के वोट कास्ट करने के लिए मेन गेट पर शदीद मज़ाहमत शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के 15 अरकान बाहर मौजूद हैं, उनको वोट से महरूम कर दिया गया है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाया। इसके अलावा हाफिज नईम जो है वो डट गए। उन्होंने अंदर खड़े होकर कहा कि पीटीआई के जितने लोगों को अगवा किया है, जिन्हें गायब किया है, जिन्हें लापता किया है, पहले उन्हें बाजियाब करवा के यहाँ पे वोटिंग के लिए लाया जाए। लेकिन ये चीज़ तो थी, अगवा क्या, गेट पे खड़े हुए बंदों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था ताकि पीपल्स पार्टी को जिताया जा सके। अब जमात इस्लामी को किस चीज़ की सजा दी गई है और एक पीटीआई जिसे पॉलिटिकल आइसोलेशन में डाला जा रहा था उसे किस तरह से एक नेचुरल एलाय मिल चुका है, इस चीज को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप ये पूरा नुक्ता समझें और जिस तरह से बाहर तसादुम भी हुआ और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है इनके लोगों के दरमियान आपस में भी कुछ जब क्लिश हुई और मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूटे, दोनों जानिब से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए और ज़ाहिर बात है कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। रेंजर्स की बड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद थी और तमाम तर चीज़ें। अब सब के ऊपर साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के मेयर का सौदा 36 करोड़ रुपए में किया और तमाम लोगों को रकम की अदायगी दुबई में की गई है। और उन्होंने पहले ये बता दिया था कि कराची में मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा तो सही, लेकिन कोई महंगा सौदा नहीं है। और मैंने हफ्ता पहले ही कह दिया था कि दुबई में खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है और हाफिज नईम को ये किसी भी सूरत नहीं बनने देंगे। लेकिन खरीदो फरोख्त भी जब नाकाम हुई तो इन्होंने बाहर बंदे रोक लिए। सिराजुल हक साहब ने इस सब के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धौंस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आईन और जमहूरियत के ऊपर एक सवालिया निशान है। अगर जमहूरियत को इस तरह मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का रहा सहा एतमाद भी खत्म हो जाएगा। यानी जमहूरियत का जो आपने एक तमस्खर उड़ाया हुआ है, लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की मिली भगत, इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की मिली भगत भी वाज़ेह हो गई। बल्दियाती और मेयर इलेक्शन में उसने सिंध हुकूमत के तुफैली इदारे का काम अदा किया। यह शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। शफाफ कौमी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी वक़्त खो दी। शफाफ कौमी इंतखाबात के लिए आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वक़्त खो दी। सबसे पहले यह चीज तो वाज़ेह हो गई कि किस तरह से मिली भगत थी, सब एक साथ मिले हुए थे। सेकेंडली एक चीज जो पीटीआई को और इमरान खान को एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल आइसोलेशन में डालने का ख्वाब था। और जाहिर बात है जमात इस्लामी को एक चीज की सजा तो यह भी हो सकती है कि जमान पार का चक्कर क्यों लगाया, पीटीआई के एलआई क्यों बन रहे हैं, उस चीज की सजा। लेकिन उसके अलावा वो बनते कैसे? और पीटीआई और जमात इस्लामी के अलायंस के साथ ही यहां पे मेयर कराची का इंतखाब होना था। लेकिन ये उसके इन्होंने जो जिस तरह से ये वारदात डाली ये आपके सामने है। अब यहां पर जो सूरत हाल है नाज़रीन किराम वो ये है कि
इमरान खान को और पीटीआई को एक एलाय मिल चुका है। और जब वो आपके अपने ऊपर आती है ना, जब आपको चोट लगती है, तब आपको वाजे होता है और तब आप सही में निकलते हैं। तो इस वक्त इमरान खान को पॉलिटिकल आइसोलेशन में डालने वाला जो ख्वाब है वो बुरे तरीके से चकनाचूर हुआ है आसिफ अली जरदारी की जिद पूरी करते हुए। आसिफ अली जरदारी साहब की जो जिद है उसकी भेंट चढ़ाया गया है उस मंसूबे को। और अब इस सब के अंदर एक जानिब तो मैं ये जिस तरह से आपको मैंने बताया कि इमरान खान का नैरेटिव जो है, इमरान खान की हम आवाज एक और जमात बन चुकी है। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इमरान खान साहब का दरीना मुतालबा रहा है कि इसके अंडर भी इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये एक इंतहाई बाइस्ड किस्म का इलेक्शन कमीशन है। उसके ऊपर अब जमात इस्लामी जो कि एक इंतहाई अहम जमात है पाकिस्तान की मुल्की सियासत की, जमात इस्लामी ने उस मामले के ऊपर भी अपना ठप्पा लगा दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है, इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन जो है इसके अंडर उस तरह से इलेक्शंस नहीं हो सकते जिस तरह से होने चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है ये इलेक्शन कमीशन जो कि सिंध हुकूमत के एक मातहत इदारे का किरदार अदा करके इन इंतखाबात में इतना कुछ कर रहा है, वो कौमी इंतखाबात के अंदर क्या कुछ कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा एडवेंचर जो मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनवाने का, ये उल्टा इनके गले पड़ेगा, लेने के देने पड़ेंगे और इमरान खान के हक में ये बाजी पलटेगी। क्योंकि इमरान खान को इस सब के अंदर इन्होंने अपना असल रूप जमात इस्लामी को दिखा के इमरान खान को एक एलाय दिया है, इमरान खान को एक इत्तहादी दिया है। और इमरान खान की आवाज़ जो जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान की आवाज़ जिसे कम करने की कोशिश की जा रही थी, अब वो मजीद एम्पलीफाई होती हुई आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।